हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन है, कुछ बीच में गैप हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको निकालना है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, तो ए क्यूब निकालने के लिए मैं पहले क्या निकालता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 102। ये वाली क्या ले लेते हैं हम, रो, और ये वाला कॉलम। ठीक है, 102। चलो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 102 0 2 0 और 2 1 3। इसमें इसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 102 और 0 2 1 और 2 0 3। वैल्यू क्या मिलने वाली है 102। 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस 4 और 100 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, 1 2 जा 2 प्लस 0 और प्लस 0 प्लस 6। ठीक, आप देखिए 0 2 1 0 2 1 0 1 जा 0 प्लस 2 0 0 प्लस 1 2 जा 2 1 2 जा 2। ठीक है, किसकी मल्टीप्लाई करें हम, 0 2 1 की, तो 0 1 जा 0 2 0 0 1 2 जा 2। अब 0 2 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 0 इंटू 1 0। क्लियर। आप 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3। ठीक है, आप देखिए 203 2 2 जा 4 नहीं सॉरी 203 की 2 1 जा 2 2 1 जा 2। आप 0 इंटू 2 सॉरी 2 1 जा 2 0 इंटू 0 0 प्लस 3 2 जा 6। आप 2 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 0 0। ठीक है, 203 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 9। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें, यहाँ से 5 0 8, यहाँ से मिली हमें 2 4 और 5 2 4 5, यहाँ से मिली हमें 2 6 8 0 एंड 13। ये वैल्यू मिली हमें ए स्क्वायर की। अब ए स्क्वायर की वैल्यू को मैं सीधे यहाँ लिख लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ आपको दिखा दिया। फिर निकालेंगे ए क्यूब की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू को मैंने सीधे यहीं पे लिख लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन हटा दिया। ओके, तो ए स्क्वायर मिला हमें यहाँ इस तरीके से 5 2 8 0 4 0 8 5 एंड 13। अब मुझे निकालना है क्या, ए की पावर 3। तो ए की पावर 3 के लिए मैं यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए क्यूब की वैल्यू क्या आएगी देखिए, 508 की 102 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 1 जा 5 0 इंटू 0 0 प्लस 8 2 जा 16। क्लियर। अब 5 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 8 इंटू 0 0। ठीक है, 5 2 जा 10 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 8 3 जा 24 8 3 जा 24। अब 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 5 2 जा 10। क्लियर। 2 0 0 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5 इंटू 0 सॉरी हाँ 2 4 5 की कर रहे हैं इसके साथ, तो 5 इंटू 0 0 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 और 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखिए 8 1 जा 8 0 इंटू 0 0 प्लस 0 13 2 जा 26। अब ठीक है, 8 0 3 की हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की, 8 1 जा 8 0 इंटू 0 0 13 2 जा 26 8 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 13 इंटू 0 0। ठीक है, 8 2 जा 16
प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 13 3 जा 39। तो ए क्यूब की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है? देखिए 5 इंटू 5 प्लस 16 21 यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से मिला 0, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 34, ठीक है। और 10 प्लस 2 क्या मिलेगा यहाँ से 12, और यहाँ से 8, और यहाँ से 23, ठीक। यहाँ से क्या मिलेगा 34 0, और यहाँ से मिलेगा मुझे कितना 55। तो ए क्यूब की वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए क्यूब इक्वल टू क्या मिला 21 0 34 और 12 8 एंड 23 34 0 एंड ये देख लेते हैं, ये थोड़ा रॉन्ग लग रहा है हमें, ये होगा 55 क्योंकि 39 प्लस 10 49, 49 प्लस 6 55। ये वैल्यू हमें फाउंड हो गई किसकी? ए स्क्वायर की एंड ए क्यूब की, ठीक है। अब निकालते हैं वैल्यू 6a स्क्वायर की। 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 6a स्क्वायर की वैल्यू होगी 30 0 8 6 जा 48 और 6 2 जा 12, 6 की सीधे मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48 0 13 6 जा कितना होता है 78। ये 6a स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है? ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर की। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर क्या वैल्यू देगा? अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 21 माइनस 30 माइनस 7 0 माइनस 0 0 34 माइनस 48 34 माइनस 48 क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 14 मिलेगी। 8 माइनस 4 यस 14, लेकिन किसकी होगी? माइनस की, माइनस का 14। 12 माइनस 12 0 8 माइनस 24 8 माइनस 24 माइनस का 14 23 माइनस 30 माइनस का 7। ओके, अब 34 माइनस 48 माइनस का 14 0 माइनस 0 0, ठीक है। 78 माइनस 55 क्या वैल्यू देगा? 8 माइनस 5 3 और 7 माइनस 5 2 माइनस का 23, ठीक है। ये वैल्यू मिली हमें ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर की। अब यहाँ ऐड करना है हमें 7a प्लस 2 आइडेंटिटी, तो मैं यहाँ 7a ऐड कर देता हूँ। 7a क्या होगा? 7 0 14 और 0 14 और 0 14 7 एंड 21, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलता है हमें? ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a, तो ये वैल्यू देगा मुझे माइनस 7 प्लस 7 0 और 0 प्लस 0 0 माइनस 14 0 0, ठीक है। अब यहाँ से 0 और तुम्हारा माइनस 14 प्लस 14 0 माइनस 7 प्लस 7 0, यहाँ से माइनस 14 प्लस 14 0 0 प्लस 0 0 माइनस 23 प्लस 21 क्या मिला हमें? माइनस 2। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर में, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर में 21 माइनस 30, देखिए क्या बचेगा यहाँ? माइनस का 9, और जब मैं माइनस 9 को 7 के साथ प्लस करूंगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2, ठीक है। और ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ए क्यूब में हमारे पास यहाँ क्या है? 8, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? नॉट 14 माइनस का 16, और यहाँ बचेगा हमारा माइनस का
2। अब ये क्लियर हो गया, हमारी जो करेक्शन था हमने कर दिया। अब है प्लस 2 आइडेंटिटी, 2 आइडेंटिटी। तो 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स। तो 2 1 जा 2, 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको भाई ऐड कर दें तो फाइनली मुझे क्या मिलेगी? जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0, ओके, इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे फाइनली आंसर मिल गया जो हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो चुका है। अब टर्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी की वैल्यू निकालनी है। a आपको गिवन है, तो वही अप्रोच लगाएंगे यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए। a स्क्वायर इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। तो a स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमें? 2 0 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 1 किसके साथ? 2 2 1 के साथ, 2 2 जा 4 और 0 इंटू 2 0। ठीक है, 1 इंटू 1 1। तो क्या मिला मुझे यहाँ? 5। क्या मिला? 5। ठीक है, आप 2 0 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। ठीक है, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो क्या मिला मुझे यहाँ से? माइनस 1। क्या मिला? माइनस 1। ठीक है, 2 0 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई की, 2 1 जा 2 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। 2 0 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 जा 2 और 0 इंटू 3 0 और 1 इंटू 0 0। तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? 2। अब मैं 2 1 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। तो 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9। क्या मिला यहाँ से मुझे? 9। ठीक है, 2 2 जा 4 1 2 जा 2 4 प्लस 2 6 3 1 जा 3 9। अब 2 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। तो फाइनल क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? माइनस 2। 2 1 जा 2 1 3 जा 3 प्लस का 3 और 3 इंटू 0 0। क्या मिलेगा यहाँ से मुझे? 5। ठीक है, अब 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, 0 इंटू 1 0। तो फाइनली रिजल्ट मुझे क्या मिला? 0। ठीक, अब 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, 0 इंटू माइनस 1 0। तो फाइनली रिजल्ट मिला मुझे माइनस 1। 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 0 इंटू 0 0। ठीक है, 1 इंटू माइनस 3। फाइनली क्या मिला मुझे? माइनस 2। इन दिस मैनर वी गेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए स्क्वायर हमको मिल गया। अब निकाल लेते हैं 5a। 5a के लिए क्या करेंगे हम? ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो ये है आपका, इसको यहाँ लिख लिया हमने, 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 एंड माइनस 2 माइनस 5a। तो 5 की मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पूरी मैट्रिक्स में तो माइनस 5a हो जाएगा, माइनस 5a। 5 2 जा 10 5 0 5 2 जा 10 5 0 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 एंड माइनस 5 एंड 0। ठीक है, तो प्लस 6 आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी 6 आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी? 6 0 0 0 6 0 और यहाँ से मिलेगा हमें 0 0 6। ठीक है, अब वैल्यू निकालते हैं इसकी।
इत्मीनान से। तो पहले तो करेंगे हम प्लस माइनस, माइनस करने के बाद 5 माइनस 10 माइनस का 5 माइनस 1 माइनस 0 माइनस का 1 2 माइनस 5 माइनस का 3 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 5 माइनस 15 माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस 5 प्लस 5 तो मिला हमें 4 माइनस 2 माइनस 0 क्या मिला माइनस 2 मिल गया। अब इसमें से इसको ऐड कर दें 6 0 0 और 0 0 6 0 0 6 ऐड करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा -5 प्लस 6 1 और -1 प्लस 0 -1 -3 प्लस 0 -3 -1 प्लस 0 -1 -7 प्लस 6 -1 -10 प्लस 0 माइनस का 10 -5 प्लस 0 माइनस का 5 और 4 प्लस 0 4 और -2 प्लस 6 4। फाइनली ये हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। ये काफ़ी मतलब मल्टीप्लाई वाला चैप्टर है। तो a इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू 0, ठीक है, और 1 0 0 1 क्लियर। हमें प्रूव करना है कि i प्लस a इक्वल टू i माइनस ए एंड मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूँ i प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड i प्लस ए की वैल्यू क्या होगी। तो 1 में मैंने 0 को प्लस किया 1 आ गया और ये एज इट इज रहा -10 अल्फ़ा अपॉन 2 क्लियर। यहाँ मैंने इसको प्लस किया तो 10 अल्फ़ा अपॉन 2 एंड 1। ये तो आ गई आपकी i प्लस ए की वैल्यू, ठीक है। i माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं, i माइनस ए क्या हो जाएगा i माइनस ए। ये था i प्लस ए, i माइनस ए 1 एंड 10 अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस का हो गया, है ना, प्लस का हो गया। अब ये हो गया माइनस का 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और ये हो जाएगा 1 यहाँ प्लस का। ये वैल्यू होगी आपकी i माइनस ए की। अब इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके साथ कॉस अल्फ़ा राइट हैंड साइड। तो i माइनस ए इक्वल टू i माइनस ए। अब मुझे i माइनस ए को मैं यहाँ लिख लेता हूँ तो ये होगी 1 10 अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस का 10 अल्फ़ा अपॉन 2 एंड 1। मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1 की मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा अपॉन 2। ये तो कंप्लीट हुआ, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, इसके साथ हुई। अब 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस कॉस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा अपॉन 2 क्लियर है, दिख रहा होगा। अब है -10 अल्फ़ा की कॉस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस कॉस अल्फ़ा एंड 10 अल्फ़ा अपॉन 2, माइनस कॉस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और 1 की मल्टीप्लाई की किसके साथ, साइन अल्फ़ा के साथ, तो प्लस साइन अल्फ़ा। अब -10 अल्फ़ा की मल्टीप्लाई की माइनस साइन अल्फ़ा के साथ तो यहाँ मिला मुझे माइनस का साइन अल्फ़ा
एंड टेन अल्फा अपॉन टू, ओके, 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो यहाँ पर एक हाफ एंगल है और एक पूरा अल्फा का और अल्फा का रेशियो है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ हाफ एंगल फार्मूला लगाता हूँ कॉस अल्फा का, ठीक है। कॉस अल्फा का हाफ एंगल फार्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ठीक, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो यहाँ से मैंने कॉस अल्फा की जगह रखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा की जगह मैंने क्या लिखा, 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2। टेन अल्फा अपॉन 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, क्लियर। और यहाँ देखिए माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है, कि सॉरी माइनस टू साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस यहाँ मैंने कॉस अल्फा का हाफ एंगल फार्मूला लगाया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फा अपॉन 2 मतलब साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 या सीधे टेन अल्फा अपॉन 2 रख देते हैं अभी, टेन अल्फा अपॉन 2, क्लियर। अभी इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए माइनस कॉस अल्फा, ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं आई इसका, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फा अपॉन 2, ठीक है, प्लस 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए ये बड़ी खिचड़ी सी बन गई। तो यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर कॉस अल्फा अपॉन 2 से ये कॉस अल्फा अपॉन 2 कैंसिल हो गया। अब 2 साइन अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा अपॉन 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, मैंने इसको इरेज कर दिया और इसको लिख दिया मैंने 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या कट होता है, ये है अपना माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अब इसकी मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, प्लस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 और माइनस का 10 अल्फा अपॉन 2। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 माइनस का 10 अल्फा अपॉन 2। तो ये हो गया आपका कैंसल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल होने वाला है, ये जो वैल्यू है 10 अल्फा अपॉन 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगी, 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 माइनस का, क्लियर। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ मुझे मिलेगा माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस 10 अल्फा अपॉन 2। तो ये वैल्यू हो गई कैंसिल, बचा क्या, 10 अल्फा अपॉन 2, यहाँ ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब बची ये वाली टर्म, यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, देखिए कॉस अल्फा अपॉन 2 से ये कैंसिल हो गया, तो मिटा दूँ इसको, मैंने इरेज कर दिया। क्या बचा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब ये माइनस का है, प्लस
यहाँ पे कुछ माइनस, 1 माइनस माइनस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा यहाँ, और ये कैंसिल हो गया आपका, क्या बचेगा यहाँ अल्टीमेटली 1, क्या बचेगा 1, यहाँ बचा 1। तो फाइनली हमें क्या मिला, रिजल्ट हुआ हमारा क्या, यहाँ क्या बचा है 1, और यहाँ सेकेंड टर्म ये है आपकी, इसमें क्या बचा माइनस का tan अल्फा अपॉन 2, यहाँ क्या बचेगा tan अल्फा अपॉन 2, tan अल्फा अपॉन 2, tan अल्फा अपॉन 2 एंड 1, tan अल्फा अपॉन 2 एंड 1। ओके, तो इस तरीके से आपको 1i प्लस a किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, है ना, इसके इक्वल हो गया, i प्लस a, क्लियर, इक्वल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक ट्रस्ट है, उसके पास 30,000 रुपीज़ है, ठीक, उसे इन्वेस्ट करना है 1 ईयर के लिए। एक बॉन्ड है जिसमें 5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा बॉन्ड है जिसमें 7% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर उसको टोटल एसआई 1800 गेन करना हो, 1800 रुपये उसको लेने हो, तो वो इसको किस तरीके से इन्वेस्ट करें। तो हम क्या करते हैं, लेट x रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है, तो 30,000 माइनस x रुपीज इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। अब बना लेते हैं इनकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो पहले हम अमाउंट की मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहला अमाउंट है x और दूसरा अमाउंट है 30,000 माइनस x, ठीक, और यहाँ से जो गेन मिलता है हमें मिलता है 5%, 5/100, 1 ईयर के लिए 7/100, ठीक है। अब टोटल एसआई देखिए, एसआई ऐसे निकलेगा, एसआई इक्वल टू अब x इंटू 5/100, तो ये हो गया हमारा 5x/100 प्लस 30,000, तो 7 3 जा 21,000 माइनस 7x/100, ये किसके इक्वल है 1800 के। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, x की वैल्यू। तो 100 को मैंने ले लिया LCM, यहाँ पे क्या बचा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 1800, ठीक है। अब 5x माइनस 7x, तो माइनस का 2x प्लस का 2,10,000 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1,80,000। अब तो 2x इक्वल टू हो गया 2,10,000 माइनस 180,000, तो 30,000, और x की वैल्यू कितनी हो गई 15,000। तो आंसर होगा हमारा कि ट्रस्ट मस्ट बी इन्वेस्ट 15,000 इन फर्स्ट बॉन्ड एंड नेक्स्ट 15,000 इन सेकेंड बॉन्ड टू ऑब्टेन 1800 सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड केस है कि उसको इंटरेस्ट फाउंड करना है कितना 2000, तो एसआई की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ 2000। सेकेंड केस की बात कर रहा हूँ जब इंटरेस्ट कितना फाउंड करना है 2000। तो अब ठीक है 2000 सेम रहेगा केस। सेकंड केस मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सेकंड केस SI इक्वल टू 2000, बस SI चेंज हुआ है और x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2000 और यहाँ लिख दिया 2000। अब मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू 2 लाख, तो 2x इक्वल टू 10,000, x इक्वल टू 5,000,
तो पहली स्कीम में, पहले बॉन्ड में वो 5000 इन्वेस्ट करे और बचा हुआ कितना 25,000 7% वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करे 1 ईयर के लिए, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2000। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है कि केमिस्ट्री की बुक है 10 डजन, 8 डजन फिजिक्स की बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है। रेट है 80, 60, 40। तो अगर इन सबको इसी एसपी में वो सेल करता है तो उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डजन को बाहर लिख लेता हूँ यहाँ 12। केमिस्ट्री की 10 बुक्स, फिजिक्स की 8 बुक्स और इकोनॉमिक्स की 10 बुक्स, और रेट को लिख लेते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स में 80, 60 एंड 40। इस तरह से हम क्या निकाल देंगे, इसकी टोटल कॉस्ट 10 इंटू 80 800 प्लस 8 इंटू 60 480 प्लस 10 इंटू 40 400। तो मुझे फाइनली वैल्यू क्या मिलेगी 12 इंटू 8 इंटू 4 12 और 1680। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके हम टोटल कॉस्ट इसकी निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स की तरह से हम इस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्व होती हैं ऑन द मेथड ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कुछ मैट्रिक्स गिवन है x, y, z, w, p, और क्वेश्चन में साथ में इनके ऑर्डर भी गिवन है। हमने इस तरीके से लिख लिया है ऑर्डर्स को। तो x मैट्रिक्स है 2/n ऑर्डर की, y है 3/k ऑर्डर की, z है आपकी 2/p ऑर्डर की, n/3 ऑर्डर की, p/k ऑर्डर की। ठीक है, अब वो कहता है कि कोई कंडीशन, 4 कंडीशन उसने गिवन दी हुई है ऑप्शंस में, तो कौन सी कंडीशन ठीक है py प्लस wy के लिए। ठीक है, तो देखिए py कब डिफाइन होगा, py ओनली डिफाइन कब डिफाइन होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन P इक्वल टू होगा नंबर ऑफ रोज इन Y। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन P क्या है K और नंबर ऑफ रोज इन Y क्या है 3। तो py ओनली डिफाइन इफ K इक्वल टू 3। पहली कंडीशन ये क्लियर हुई। अब वो कहता है wy, py प्लस wy चेक करते हैं। w क्या है n/3, y क्या है 3/k। तो यहाँ का जो कॉलम है 3 वो इसकी रो के इक्वल है, तो wy इज वेल डिफाइंड, wy इज वेल डिफाइंड। अच्छा, py हमारी ऑर्डर क्या होगा, py का py ऑर्डर होगा हमारा क्या, यहाँ से k की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, तो इसका ऑर्डर बैठ जाएगा हमारा p/k। ऑर्डर क्या होगा इसका p/k। ठीक है, p/k ऑर्डर हो गया किसका, py का, p/k। अब k की वैल्यू क्या है 3, तो ऑर्डर py 3 हो जाएगा। अब wy का ऑर्डर क्या है, wy का ऑर्डर क्या है, wy का ऑर्डर होगा आपका n × 3 और y, n/k। ऑर्डर ऑफ wy ऑर्डर, wy इज वेल डिफाइंड। ऑर्डर क्या होगा इसका wy का n/k। तो यहाँ पर कंडीशन आती है निकल के जो आपके ए ऑप्शन में है कि k की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, और ये py और wy कब ऐड कब होंगी, जब इनका ऑर्डर सेम होगा। तो k तो सेम है, p = n एंड n = p। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में वो पूछता है कि इन मैट्रिक्स में n = p, n किसके इक्वल है p के, तो 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा, 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है, तो 7x का ऑर्डर क्या है 2/n, तो 5z का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए 2/n। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें हमारा B, 2/n। क्लियर। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.2 बहुत ही
मेहनत करके यह सॉल्व कर ली, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई इतनी है मैट्रिक्स में। बहुत ही बेकार सा और बहुत ही घटिया चैप्टर है मैथ के नाम पर। चलिए सॉल्व हो गया 3.2। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हमको वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, ट्रांसपोज, इनवर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एक्सरसाइज 3.2 की प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।